प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की सबसे हाईटेक और प्रदेश की पहली पचपदरा रिफाइनरी देश को सुपुर्द करने वाले हैं, समर्पित करने वाले हैं। और इसी के साथ काले क्रोध से बाड़मेर में ही नहीं, राजस्थान में खुशहाली का नया स्वर्णिम द्वार खुल जाएंगे। ये प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा यानी कि 75,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जो शुरुआत में 43,129 करोड़ का था। दुनिया की सबसे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी BS6 मानकों का सबसे स्वच्छ ईंधन देगी। यहां से निकलने वाला कच्चा तेल रिफाइन होने के लिए गुजरात और अन्य राज्यों में भेजा जाता था, अब यहीं रिफाइन होगा। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित प्रदेश और केंद्र के कई नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी रिफाइनरी के उद्घाटन के साथ जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास भी करेंगे। तो वहीं पीएम की मौजूदगी में यमुना जल समझौते को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी कि MOA भी होगा। और यही नहीं, प्रधानमंत्री 45,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जन टीवी न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हैं। योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री का आगमन आज है, पचपदरा रिफाइनरी की आज वो समर्पित देश को करने वाले हैं और कई विकास योजनाओं की सौगात वो देंगे। क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? देखिए, निश्चित रूप से न केवल राजस्थान, पूरे देश के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन इसे कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की उस उच्चतम और उत्कृष्ट रिफाइनरी का इनॉग्रेशन करेंगे जिसकी लंबे समय से पूरे राष्ट्र को इंतजार था। 2013 से इसका सिलसिला चल रहा था। कई बार राजनीतिक दाव पेच में ये मामला फंसा, लेकिन अंतोगत्वा अब ये विकास की एक जो कहूं कि विकास को रफ्तार देने के लिए एक नया आयाम साबित होगा। हम रिफाइनरी परिसर में हैं, यहाँ काफी संख्या में लोग जो हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है कि लगभग 5,000 लोगों को बैठने की यहाँ व्यवस्था किया गया। थोड़ा सा मैं लिख के और चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे अधिकारी यहाँ मौके पे आ चुके हैं जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिफाइनरी के साथ साथ इसी जगह से पूरे प्रदेश भर में इसका लाइव प्रसारण देखा जाएगा, जो पंचायत मुख्यालय से लेकर के और जिला मुख्यालय तक इसकी व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से। जैसे आपने भी बताया कि 50,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र यहाँ से सिंबॉलिक रूप से दिए जाएंगे। इसके साथ ही जयपुर मेट्रो की, जिसे लाइफलाइन कहें, उत्तर से दक्षिण की, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर पे जाने वाला एक इंडस्ट्रियल एरिया और संस्थानिक क्षेत्र को जोड़ने वाले कॉरिडोर को दूसरे से जोड़ने के लिए यह 13,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। उड़ान योजना, जिसे संशोधित योजना भी कह सकते हैं, PM उड़ान योजना, जिसके जरिए एयर स्ट्रिप्स और हवाई अड्डे जो हैं उनका विकास किया जाएगा। ये 28,000 करोड़ के आसपास की इसको रिजर्व किया गया है। ये भी एक बड़ी योजना होगी। देश भर में बड़ी संख्या में एयरपोर्ट, और इनकी अभी सरकार की इच्छा है कि एयर कनेक्टिविटी तो बढ़े ही, साथ ही आम जन की अप्रोच में भी ये कनेक्टिविटी आनी चाहिए, उसकी जेब उसे अलाउ कर सके जी। जोधपुर एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ के यात्री ले पाएंगे, उसका भी आज शुभारंभ कर दिया जाएगा। वहां 1.5 घंटे की एक PM उड़ान योजना के तहत फ्यूचर का क्या प्लान है, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी लगभग 1.5 मिनट की दिखाई जाएगी। तो ओवरऑल अगर कहें हम, तो इसमें एक समन्वय और संगम कहा जा सकता है। सड़क, रेल और वायु जो सेवाएं होंगी आने वाले दिनों की, उसका शिलान्यास और लोकार्पण यहाँ के जरिए किया जाएगा। जो पचपदरा की धरती, जिसे एक ये कहा जाता था कि कभी रेगिस्तान और सजा किसी को देनी है कर्मचारी को तो आप बाड़मेर भेज दीजिए उसे जी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जब यहाँ पता किया तो रिफाइनरी के आसपास की जमीनें सोना की तरह भी यहाँ पे बिक रही हैं, काफी रेट्स उनकी बढ़ चुकी हैं। लोगों को एक उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और देखिए, दुनिया में कहीं पे भी, भारत की बात नहीं है, रोजगार सबसे बड़ी चुनौती है, और रोजगार के अवसर मिलते हैं तो वहाँ का विकास वैसे ही दिखता है जी। एक सवाल आपसे योगेंद्र जी मेरा ये भी है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस योजना से पेट्रोकेमिकल उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा? निश्चित रूप से इसी वजह से इसे उत्कृष्ट रिफाइनरी के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पेट्रोकेमिकल हब और एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है, जिसका कल लोकार्पण भी भजनलाल और केंद्रीय मंत्री
गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहाँ पे किया है, प्रधानमंत्री उसे भी देखेंगे और ये अपने आप में एक अलग होगा, क्योंकि देखिए रिफाइनरी कोई भी होती है उसमें जिसमें हम एक तरह से वेस्ट समझते हैं, लेकिन वो काफी यूटिलाइज हो सकती है, ये यूं कह सकते हैं, उसे रिसाइकल कैसे किया जा सकता है जी। उससे क्या प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं, तो उसका भी एक यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। और इस तरह की, जैसे पहले भी मैंने बताया है कि ये अपने आप में एक नायाब रिफाइनरी के रूप में इसे विकसित किया गया है। 80,000 करोड़ रुपए की लागत इस रिफाइनरी पर है। जो 37,000 करोड़ की योजना बनी थी वो 2 गुना से भी ज्यादा इसकी लागत हो चुकी है, क्योंकि समय के साथ में महंगाई रफ्तार पकड़ती है, उसका असर इस पर भी दिखाई दे रहा है। जी, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 5,000 लोग जो हैं यहाँ पर आज शामिल होने वाले हैं, तो जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, तो उनमें क्या कुछ उत्साह है योगेंद्र जी? देखिए, निश्चित रूप से जो जन मानस यहाँ का टटोला गया है, यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो चाहे नेता हो या फिर यहाँ का आमजन हो या जिनको भी इसमें बुलाया गया है, उनके चेहरे पे काफी खुशी देखी जा सकती है। उन चेहरों पे जरूर यहाँ खुशी देखी जा रही है जो जिन्होंने पूरे लंबे समय से उन श्रमिकों ने यहाँ काम किया है, उनके साथ प्रधानमंत्री उनसे संवाद करेंगे, उनके साथ में मिलेंगे, उनके साथ फोटोग्राफ भी होगा। तो वो एक, देखिए कोई भी हो, मकान भी बनाते हैं तो पहले दिन जब उसकी नींव रखते हैं और जिस दिन हम उसका गृह प्रवेश करते हैं तो उस दिन खुशी अलग होती है। वो मनसूबे, वो हमारे ख्याल, वो जो हमारे सपने जो हमने देखे थे वो तैरते नजर आते हैं कि मैंने कहाँ से इसकी बिल्डिंग की होती और आज ये मंजिल पूरी होती दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने फावड़ा गैसी चला करके, जेसीबी चला करके, पॉकलेन चला करके या अपनी करनी हथौड़ा चला करके इस मंजिल को तैयार की है। निश्चित रूप से उनका बड़ा योगदान है और उनके चेहरे पर सबसे बड़ी खुशी देखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो योगेंद्र शर्मा हमारे साथ जन टीवी न्यूज हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, मौके पर वो मौजूद हैं और आज ये ऐतिहासिक दिन है देशवासियों के लिए, इसे कहा जा सकता है एक बड़ा दिन आज ये है।